अस्सलाम वालेकुम जी। आगाज़ करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 का, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के लेक्चर में आपको चार सवालात के जवाबात मिलेंगे। वो चार सवालात कौन से हैं? पहला है व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। उसके बाद डिफ़ाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन करना है, इट्स फार्मूला एंड यूनिट। कॉज ऑफ करंट इन डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स में करंट किस वजह से फ़्लो करता है, किस वजह से बहता है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो हम जिसका जवाब हम इस इन लेक्चर्स में देखेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है। पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं फिज़िक्स की एक ब्रांच का जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने डिफ़ाइन किया था द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को रेस्ट की हालत में, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लेकिन अगर यही चार्जेस हम मोशन की हालत में डिस्कस करें, यानी चार्जेस की स्टडी इन मोशन, तो हम क्या बोलते हैं उस ब्रांच को, उसे हम नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आ जाती है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को रेस्ट में स्टडी किया जाएगा, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस को स्टडी करेंगे मोशन की हालत में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टिंग शीट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो हमने फैला दिया है। मैं चाहता हूँ कि जो चार्ज इस पर मौजूद है मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करूँ, और चूँकि चार्ज इस वक्त रेस्ट की हालत में है, तो अगर मैं इस चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैं फ़िज़िक्स की जिस ब्रांच में काम कर रहा हूँ वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक वायर में से चार्जेस फ़्लो कर रहे हों, ये एक वायर है जिसमें से पॉजिटिव चार्ज जो है वो मान लीजिए कि फ़्लो करता है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। जब चार्जेस किस में होते हैं, मोशन की हालत में होते हैं, तब मैं फ़िज़िक्स की जिस ब्रांच का सहारा लूँगा इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने के लिए, वो क्या होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक पीस ऑफ वायर है, ये एक कॉपर वायर भी हो सकती है, एक एलुमिनियम की वायर भी हो सकती है। किसी भी मेटेलिक वायर का ये एक पीस है। इसमें बहुत से फ्री चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं। आप सिर्फ अभी यही याद रखिए कि इस पीस ऑफ वायर में बहुत से फ्री चार्जेस मौजूद हैं। अब ये जो फ्री चार्जेस हैं ये भी कंसिडर कर लें कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो इनकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या है, टूवर्ड्स राइट है। अब मैं करता क्या हूँ, इसी वायर के अंदर एक एरिया सपोज करता हूँ मैं। ये जो एरिया यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया या सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं। सो किया क्या है हमने इस वायर में, इस पीस ऑफ वायर में, जिसमें क्या मौजूद थे, बहुत से चार्जेस मौजूद हैं और ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट। हमने क्या कर लिया, एक एरिया सपोज कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस एरिया में से कितना चार्ज जो है वो फ्लो करता है लेफ़्ट से राइट की तरफ, और चार्ज फ्लो होने के लिए कितना टाइम लगता है, यानी डेल्टा टी। ये जो रेशो है किसकी, फ्लो ऑफ चार्जेस की थ्रू दिस सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया टू द टाइम, दिस रेशो इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस रेशो को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। सो डेफिनेशन इसकी बन जाती है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, यानी चार्ज फ्लो कर रहा है एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया से डिवाइडेड बाय टाइम।
तो टाइम कितना ले रहा है वो टाइम से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, जिसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रॉपर डेफिनेशन जो है इसकी वो आ जाएगी द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी ये जो रेशो है ये एक्चुअली क्या है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। यहाँ से अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ इसी रेशो को देखते हुए, किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, यूनिट नहीं फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो जो फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, तो हमने बात की है कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना है, सपोज कर लें डेल्टा क्यू है इस सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया में से, और जो टाइम ले रहा है ये चार्ज फ्लो होने में, वो टाइम को हमने कंसिडर कर लिया डेल्टा टी है। तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ, डेल्टा क्यू, और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब इसी फॉर्मूले से हम करंट के यूनिट भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि जो चार्ज है इसके यूनिट होते हैं कूलम, जबकि जो करंट, जो टाइम है उसके यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। तो करंट के यूनिट आ जाएंगे कूलम पर सेकंड, और ये कूलम पर सेकंड को हम नाम देते हैं अम्पेयर का, और अम्पेयर बराबर होगा किसके, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड या कूलम पर सेकंड। यहाँ से हम अम्पेयर को डिफाइन भी कर सकते हैं। एक अम्पेयर क्या है, एक अम्पेयर वो करंट है जो कि 1 कूलम चार्ज की वजह फ्लो करने की वजह से पैदा होता है। कितने टाइम में, 1 सेकंड में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 अम्पेयर वो करंट है जो 1 कूलम चार्ज के फ्लो करने की वजह से पैदा होगा 1 सेकंड में। यानी अगर इस एरिया में से 1 कूलम चार्ज जो है फ्लो करता हो, यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू है 1 कूलम, और इसके लिए जो टाइम लगता है फ्लो करने के लिए अगर वो 1 सेकंड हो, तब हम कहेंगे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 1 अम्पेयर का है। 1 अम्पेयर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये बन जाती है फिर 1 अम्पेयर इज अ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज एट द रेट ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज की वजह से फ्लो करता है, 1 कूलम चार्ज के फ्लो करने की वजह से पैदा होता है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो ये डेफिनेशन है किसकी, 1 अम्पेयर की। एक बात जो आपने याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एमसीक्यू भी आ चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, तो आपने याद रखना है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम बात करेंगे कि जो करंट है वो डिफरेंट मटेरियल्स में किन किन वजह से फ़्लो करता है। ये तो हमने करंट की डेफिनेशन में देख लिया कि करंट क्या है, फ़्लो ऑफ चार्जेस है, यानी चार्जेस की वजह से फ़्लो करेगा। तो हमने देखना ये है कि डिफरेंट मटेरियल्स में चार्जेस जो हैं वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो एक डायग्राम आपको शो की गई है, ये एक मेटल है जिसमें से करंट पास कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको ब्राउन डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं ये हैं एटम्स। जो मेटल हमने कंसिडर की है ये उसके एटम्स हैं, जबकि ये जो ब्लू डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं दे आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने याद रखना है कि एक मेटल में बहुत ज़्यादा तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसका मतलब जो चार्जेस ज़्यादा तादाद में हैं वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो करंट फ्लो करता है किन में, मेटल्स में, वो भी किन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सो चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं मेटल्स में वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट के बहाव की क्या बनते हैं, वजह बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस में जो करंट फ्लो करता है वो 3 चार्जेस की वजह से करता है। तीनों में एक तो इलेक्ट्रॉन है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये नेगेटिव आइंस हैं, जबकि ये जो रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये पॉजिटिव आइंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे 3 चार्ज कैरियर्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि गैसेस में जो करंट है वो फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स और आइंस की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं गैसेस और मेटल्स के अलावा कुछ लिक्विड्स भी ऐसे होते हैं जिनमें से करंट फ्लो करता है। उन लिक्विड्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ सर्टेन किस्म के लिक्विड्स जिनमें से करंट फ्लो कर सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का।
और इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैसे फ्लो करता है, किस वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। सो इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से जो करंट है वो क्या करता है, फ्लो करता है किन में, इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहाँ से पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस हैं। ये जब मूव करेंगे इस लिक्विड के अंदर तो इन्हीं की वजह से क्या होगा, करंट जो है सर्किट में फ्लो करेगा। सो फाइनली हम आते हैं करंट डायरेक्शन की तरफ। अ, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि जो करंट है, जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो दो तरह की नेचर रखते हैं। यानी वो दो तरह के होते हैं, या वो पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं या वो नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। सो अगर हम चार्जेस को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, तो चार्जेस जो हैं दो तरह के होते हैं। तो इसी बेस पर, चूंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो अगर चार्जेस दो तरह के हैं तो करंट की भी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्जेस हम दो टाइप्स जो हैं वो बना देते हैं। तो पहली टाइप क्या है, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, यानी करंट अगर पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है तो उसे हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का। और अगर हम बात करें करंट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तब हम उन्हें नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्जेस करंट की दो टाइप्स बन जाती हैं, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो क्या होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक करंट को समझने के लिए ये अगेन एक पीस ऑफ मेटल है, एक मेटेलिक वायर है, जिसमें अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो मेटल है उसमें क्या मौजूद होते हैं, चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस मेटल में, इस मेटेलिक वायर में ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम करते क्या हैं कि इस मेटेलिक वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ। इस तरह से कनेक्ट किया कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ़्ट एंड के साथ अटैच है, और जबकि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो राइट एंड के साथ अटैच है इस मेटेलिक कंडक्टर के। अब होगा क्या कि जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे इस मेटेलिक वायर के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है किसका, बैटरी का, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिपेल करता है। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे बैटरी कनेक्ट करने के बाद, वो डायरेक्शन क्या होगी, वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होगी। सो मैं कह सकता हूँ ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी का, जो नेगेटिव टर्मिनल है, हम इसे क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे नाम दिया जाता है हायर पोटेंशियल का। सो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पैदा हो रहा है, या जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, वो बैटरी के नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल से किस तरफ जाता है, बैटरी के हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट, उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का। और वो कहां से कहां तक फ्लो करता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और फ्लो करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो करंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है बैटरी के लो पोटेंशियल से बैटरी के हायर पोटेंशियल की तरफ, उसे नाम दिया जाता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक करंट का। तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द करंट दैट पासिस, करंट जो पास करता है फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात याद रखने वाली है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करेगा, फ्लो करेगा। इस करंट को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। तो इस डेफिनेशन में आप दो बातें याद रखेंगे कि ये एक तो लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, और किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। इस करंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का। बिल्कुल इसी तरह अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, इससे पहले जो साइंटिस्ट है वो यही कंसिडर करते थे कि मेटल्स में जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त नहीं हुए थे, तो उस वक्त सिर्फ यही सोचा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। सो अगर मैं बात करूं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन आप सपोज कर रहे हैं अगर मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्जेस रखती हो,
मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ना हों बल्कि पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हों, तब इलेक्ट्रॉन की जो तब चार्जेस के फ्लो करने की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो आप सपोज कर लें ये एक पीस ऑफ मेटल है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। सो जैसे ही आप इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, अब होगा ये कि बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो चूँकि लेफ्ट एंड के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव पोटेंशियल राइट एंड के साथ कनेक्ट है। तो अब होगा ये कि ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर डिवेल्प हुआ है, ये इन मेटल में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ से क्या करेगा, रिपेल, जबकि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का इन चार्जेस को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट, तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। सो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है या जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट है, वो बैटरी के हायर पोटेंशियल से फ्लो करता है बैटरी के लो पोटेंशियल की तरफ। सो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हमने क्या नाम दिया था, कन्वेंशनल करंट का। तो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन देखते हैं। सो कन्वेंशनल करंट क्या है जी, द करंट दैट पासिस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। वो करंट जो बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से, मोशन की वजह से, उसे हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का। सो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन यहाँ पे शो की गई है। आप देख सकते हैं इन एरोज की मदद से इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, यानी बैटरी के लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ है, जबकि कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। रिजल्ट हमारे पास ये निकलता है। अच्छा, रिजल्ट से पहले एक चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिफ़ाइन किया गया, ये भी देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है कन्वेंशनल करंट के। यानी कन्वेंशनल करंट की मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉनिक करंट की मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर आती हैं, लेकिन फ़र्क जो पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका पड़ता है, डायरेक्शन का पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ होती है। सो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया जा चुका है कि कन्वेंशनल करंट की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक करंट के बराबर होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क आता है वो किस में आता है, डायरेक्शन में आता है। सो कन्वेंशन के तौर पर हम यही कंसिडर करते हैं कि जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करता है, लेकिन एक्चुअल करंट आपने याद रखना है मेटल्स में किस वजह से फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा होता है। सो जो रिज़ल्ट निकलता है हमारे पास, उस रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। कन्वेंशनल करंट इज इक्वलेंट टू मैग्नीट्यूड कन्वेंशनल करंट इज इक्वलेंट इन मैग्नीट्यूड टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो कन्वेंशनल करंट है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रॉनिक करंट के, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का आता है कि डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट होती है।